हे फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 9 बजे से। और मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे आलू के पराठे और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। तो अभी फ़िलहाल मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है क्योंकि अभी मैं फटाफट से अपने घर के काम निपटा कर नहा करके पहले पूजा करूँगी, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो ये मैंने अपने के लिए बना कर रख दिए हैं, दिखा तो मैंने अपने के लिए बना करके रखे हैं पराठे और बस थोड़ा बहुत ये बर्तन धुल लेती हूँ और फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। सोचा कि काफ़ी गैप हो गया है तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी हम भी हरिद्वार ही थे, हमारे फैमिली फंक्शन था, बहुत सी चीज़ें थी। उसकी ब्लॉग भी मैं पूरा नहीं बना पाई, थोड़ा बहुत मैंने बनाया है, वो क्लिप मैं आपको जोड़ करके दिखा दूँगी जितना मैं बना पाई। बाकी कोशिश करूँगी कि अब डेली के डेली ब्लॉग अपलोड करूँ। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो जस्ट मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अब जो है मुझे करनी है पूजा। तो पूजा करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ नहा करके रेडी, पूजा वगैरह मैंने कर ली है। तो बस अब मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मैंने सारा काम जो है अपना निपटा लिया है, घर का किचन भी साफ़ है, घर भी साफ़ है। तो चलो नाश्ता ले लेती हूँ। तो चाय मैं इसलिए नहीं पी रही आज, क्योंकि वैसे तो मैं पराठे के साथ चाय ही पीती हूँ, लेकिन आज मेरा मन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं 2 बार चाय पी चुकी हूँ। तो आज मैं पराठा ऐसे ही खाने का मन है, मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो शाम का टाइम हो रहा है और शाम को मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से। लेकिन आज ना मेरा दिमाग में एक चीज़ आई है कि क्यों ना हम इस वाले बेड को बाहर शिफ्ट कर दें और बाहर वाले को अंदर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना हम बाहर वाले रूम में ही बिताते हैं और ये रूम हमेशा बंद ही रहता है। इसमें हम बहुत ही रेयर ही कुछ ये एक तरीके से कपड़े वगैरह लेने आते हैं, क्योंकि अलमीरा यहाँ पर है और इस कमरे का कोई यूज़ नहीं है। हमारा पूरा दिन ये बंद ही रहता है, रात को भी हम बाहर ही सोते हैं तब भी ये रूम बंद रहता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे बालकनी है, ऊपर से क्या होता है कि ठंडी हवा आती है, जो भी आती है कि हम बाहर ही रूम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये वाला जो दीवान है ये थोड़ा सा चौड़ा है, 2 जनों के लिए पूरा है, लेकिन बाहर जो है वो सिंगल बेड है, तो उसमें हम पूरा भी नहीं आ पाते, 2 जने ढंग से बैठ भी नहीं पाते और टीवी देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो सोचा कि चलो इस वाले बेड को ना बाहर शिफ्ट कर दे और बाहर वाले को अंदर। तो फटाफट से ना मैंने जो है बेड वगैरह जो है ना खाली कर दिया था, जो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी। वैसे तो मेरी ऑलमोस्ट क्रॉकरी आइटम्स ही था, जो भी मेरी वीडियो का रिलेटेड होता है, तो वो सब मैंने यहाँ पर खाली कर दिया। रूम का स्पेस आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो दीवान है हम इधर ले आए हैं, और जो ये बाहर है सिंगल वाला, इसे अब हम अंदर शिफ्ट कर देंगे। इस सिंगल दीवान में ये है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जना सो सकता है, या फिर ये है कि थोड़ी सी कि एक तरीके से बैठने में दिक्कत होती है। और ये वाला जो बेड है ना, इसके अंदर ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है, एकदम खाली है। मैं वही देख रही थी कि इसमें क्या है तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं। ये दीवान खाली था तो हमने इसे खुद ही धक्का मार दिया, और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि तुम बीच में मत घुसो, लेकिन होता है ना कि एक जना काम करे तो दूसरे को लगता ही है कि क्यों ना मैं भी हेल्प कर दूं। भले ही मेरे से वो हिल नहीं पा रहा था बेड, लेकिन तब भी मैं थोड़ी बहुत हेल्प अपने खुद से कर रही थी। तो वो दीवान हमने शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर स्पेस देखो कितना खाली हो चुका है। तो अब धीरे धीरे जो है मैं सामान जो है ना उस बेड में भी डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले अब हम इस दीवान को लगा देते हैं इस तरीके से, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार जो टाइल्स होता है ना नीचे, फ्लोर टाइल्स, उसमें क्या है ना अटक जाती है चीज़ें, तो दूसरे जने को धक्का मारना ही पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी मुझे हेल्प करनी ही पड़ रही थी, और मैं डांट भी खा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बीच में मत आओ, लेकिन मैं तब भी आ रही थी। तो यहाँ पर क्या है ना, बहुत बार जो सिंगल दीवान है उसमें हम डबल गद्दा करके रखते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 गद्दे हैं डबल बेड के, और दीवान सिंगल है इसलिए हम एक के ऊपर एक 2 डबल जो है गद्दे लगा लेते हैं।
तो उससे क्या होता है एकदम मतलब कि ना इंसान 2 जना मतलब लेवल में नहीं रहता है, वो नीचे टेढ़ा मेढ़ा होता जाता है, क्योंकि गद्दे थोड़े से वैसे टाइप के हैं रुई वाले सॉफ्ट, तो एकदम जो उसके अंदर बैठता है वो एकदम धंस जाता है बेड पर। तो फ़िलहाल हमने वाला बेड जो है ना अंदर शिफ्ट कर दिया है कि कोई अगर गेस्ट आए या फिर कोई आए तो उसके लिए ये वाला रूम हमने कर दिया है कि एक जना आराम से यहाँ पर रह सकता है, या फिर अगर कोई ज़्यादा आ जाए तो गद्दा भी हम इस पे लगा सकते हैं। तो ये मतलब रूम हमने एक तरीके से गेस्ट रूम बना दिया है और बाहर वाले को अपना रूम बना दिया है। तो वैसे तो हम कुछ भी मतलब अपनी मर्ज़ी से, वो तो हमारी मर्ज़ी, हम कहीं भी सो सकते हैं, यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन ज़्यादातर हम बाहर ही सो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर भी जो है ना बेड के अंदर सामान भर दिया है, गद्दा वगैरह लगा दिया, बेडशीट वगैरह लगा करके अब मैं इस रूम को साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि हम मतलब शिफ्ट करें, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत बार हम घर चले जाते हैं, वीकेंड में तो ऑलमोस्ट हम घर ही जाते हैं, या फिर कुछ काम हो जाता है तो ध्यान से रह जाता है। और अकेला एक जना तो कर पाना, यानी कि मतलब मैं सिर्फ अकेली मैं करूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ मेरे हस्बैंड करे ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 जने मिलकर काम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है और ज़्यादा कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो पूरा जो है हमने फटाफट से अरेंज कर लिया था, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आधा 1 घंटा लगा होगा। क्योंकि क्या होता है ना, बेड वगैरह जब सरक जाते हैं तो पीछे की साइड जो भी गंदगी होती है वो भी झाड़ू से मैंने साफ़ कर दी थी। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत जो कोने हैं वहाँ पर ज़्यादातर झाड़ू नहीं जा पाता है। तो दोनों रूम मैंने सेट कर दिए हैं, झाड़ू भी मार दिया है, जो भी है मतलब एक्स्ट्रा जो गंदगी थी वो मैंने निकाल दी है। तो सब साफ़ सूफ़ करने के बाद अभी मुझे डिनर प्लान करना है। तो डिनर में मुझे फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा कि चलो ये बर्तन जो मैंने धुल करके रखे हैं, क्यों ना इनको ही साफ़ करके पहले जगह पर लगा दूँ, फिर देखती हूँ कि क्या बनाना है। ऑलमोस्ट मैं इस काम में लग गई थी 7:30 बजे से, और काफ़ी देर हो चुकी थी, मतलब 8:30 तो बज ही गए थे। और मैंने सोचा कि अब एक बार सब्ज़ी बनाऊँ, रोटी बनाऊँ, मतलब कि ऐसी क्या चीज़ बनाऊँ जो फटाफट बन भी जाए, हम फटाफट एक साइड भी हो जाए, क्योंकि हम थोड़े थक गए थे। काफ़ी देर इधर-उधर दौड़-भाग करी तो थकान सी हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई झटपट बनने वाली चीज़ बना लूँ, क्योंकि हम तो दोनों जने कुछ भी खा लेते हैं, और इस सर्दी में तो चाय के साथ कुछ मिल जाए चटर-पटर खाने का तो उसका तो जवाब ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने तो बोल दिया था कि मुझे डिनर पे ज़्यादा कुछ मतलब कि हैवी नहीं खाना है, तो थोड़ा-सा लाइट ही बनाना, जो हम थोड़ा बहुत खा कर एक साइड हो जाए। तो मैं इनके इशारे से समझ गई थी कि वो उनको खाना नहीं, उनको कुछ चटर-पटर सा खाना है चाय के साथ। तो फ्रिज पे मैंने देखा कि मुझे ध्यान आया कि अभी 2 दिन पहले ही ना मैं प्याज के पत्ते लाई थी, जो हरे प्याज के पत्ते होते हैं। आजकल सीज़न में तो बहुत आते हैं और एकदम फ्रेश मिलते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आटे से ही उसी का ही घोल बनाकर जो है चीला टाइप में बना दें। बहुत टेस्टी बनते हैं प्याज के पत्ते आटे वाले चीले। तो डिनर में मैंने वही बनाया। किचन मैंने ऑलमोस्ट लगभग अपनी पूरी साफ़ कर ली है। एक बार जब किचन साफ़ हो जाती है ना तो ऐसा लगता है घर एकदम साफ़ है। मतलब एक तरीके से पूरा घर ही मैंने शाम के टाइम साफ़ कर लिया था, झाड़ू वगैरह सब लगा करके। तो सेटिंग कुछ इस तरीके की बैठी। ये बाहर का रूम है, इसमें हमने चौड़ा दीवान वगैरह डाल दिया है। चीले में मैं बना रही हूँ प्याज के पत्ते और आटे का चीला, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है गर्मा गर्म अदरक की चाय के साथ। तो होप सो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।